कल के वीडियो में मैंने आपको कुछ तो झलकियां दिखलाई थी, कुछ और एक दो घटनाओं के बारे में बताया था। कुछ एक अपाहिज व्यक्ति था जो कितनी आस्था होते हुए कितनी तेजी के साथ कावड़ लेके आ रहा था, और एक सबसे छोटे कावड़िया के बारे में भी बताया था। तो आज मैं दो घटनाओं के बारे में चर्चा करूंगा। पहली घटना तो ये है दोस्तों कि जब कावड़ लेके आ रहा था तो अब की बार कावड़ लाने वालों की संख्या लगभग 3 करोड़ थी, और 3 करोड़ में जो कावड़िया थे ना, जो पैदल चलने वाले डाक कावड़ वालों का मैं जिक्र नहीं कर रहा, पैदल चलने वाले कावड़िया थे, उनमें से 90% कावड़िया नशा करने लग रहे थे, खासकर यंग तबका। और वो नशा था सुल्फे का, गांजे का नशा था। और जहाँ भी मैं बैठता, जहाँ भी देखता वहीं नशा, जहाँ भी बैठता वहीं नशा। और उनकी मैंने कहा था कि मैं थोड़ी सी आपको पहचान बताऊंगा। तो एक तो ये है कि उनका रंग जो ना, जो जितना ज़्यादा सुल्फा या गांजा पिएगा उतना ही ज़्यादा उसका रंग काला होता जाएगा। दूसरा फिर ये है कि उनकी आंखें, जो नशे वाले हैं उनकी आंखें है ना, हमेशा ही कुछ न कुछ ढूंढती रहती हैं, यानी एक तरह से तलाश में लगी रहती है, ऐसी आंखें होती हैं उनकी। दूसरा फिर ये है कि जो कावड़िया, जो नशे वाले कावड़िया हैं या कोई भी नशेबाज है, वो दूसरे नशा करने वाले को 1 सेकंड में पहचान लेता है और 1 सेकंड में मित्रता कर लेता है। और जो नहीं नशा करने वाले वो उनसे तुरंत दूर हट जाते हैं। ये कावड़ियों की पहचान होती है। और ऐसे में क्या क्या बातें हुई, अगर मैं ये सारी बातें वो करूँगा और पहचान बताऊँगा तो वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस विषय के ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। लेकिन एक विषय पर मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा, मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। ये जो कावड़ है ना, ये यूपी से, हरिद्वार से निकलती है, और यूपी के अंदर एक शांतिप्रिय समुदाय की गांव है। बहुत ज़्यादा गांव आते हैं बीच बीच में, मतलब अधिकता उन्हीं गांवों की है, और जो वहाँ रहने वाले लोग हैं वो भी शांतिप्रिय समुदाय के हैं। तो इस शांतिप्रिय समुदाय के बच्चों को और औरतों को मैंने इस हालत में देखा दोस्तों कि मैं देख के हैरान रह गया कि ये लोग अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं, क्या भविष्य दे रहे हैं। इनका सपना तो ये है कि हम 10-10, 12-12, 15-15 बच्चे पैदा करके जनसंख्या बढ़ाएं, और एक दिन इस देश में बहुसंख्यक होकर ना, और हिंदुओं को, यानी उनकी नज़र में जो काफिर है उनको इस देश से बाहर कर दे, ये सपना है। लेकिन 10-10, 12-12 बच्चे जब वो पैदा करते हैं ना, तो वो अपने बच्चों का भविष्य भी खराब करते हैं। और ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि हर गांव के अंदर, हरिद्वार से लेकर न और शामली तक जितने भी गांव हैं, और खासकर शांतिप्रिय समुदाय के गांव हैं, वहाँ के बच्चे भीख मांगते हैं, और वहाँ की जो महिलाएं हैं वो भीख मांगती हैं, लड़कियां हैं वो भीख मांगती हैं। और मैंने लगभग 20 बच्चों से, लड़कियों से और औरतों से बात की, उनका नाम पूछा, तो सभी एक ही समुदाय के निकले। और हमारे हिंदू समाज के जो थे, वो मैंने कहीं पर भी ऐसे बच्चे या लड़कियां या महिलाएं नहीं देखी जो कावड़ियों से भीख मांगते हों। और हर एक गांव में, खासकर जो कैंप लगता है या सड़क पर जो खड़े होते हैं आने जाने वालों को, कावड़ियों को पानी पिलाता है, कोई फ्रूटी देता है, कोई केले देता है। तो जैसे वो केले वगैरह देते हैं, उनसे बिल्कुल 50 कदम दूर पर वो बच्चे खड़े होते हैं, वो महिलाएं खड़ी होती हैं, और ये कह के केला में हमें दे दो, ये फ्रूटी हमें दे दो, ये जो पानी की बोतल है ये हमें दे दो, पैसे हमें दे दो। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, मैं उस समुदाय विशेष को कहना चाह रहा हूँ कि इस देश के ऊपर कब्जा करने की लालसा में आप अपने बच्चों का जो भविष्य है वो खराब कर रहे हैं। और खासकर मैंने महिलाओं को भी देखा, मैंने 1-2 महिलाओं से बात की तो उन्होंने खुद ये एक्सेप्ट किया कि करें क्या, 10-10, 12-12 बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनको कहाँ से खिलाएं, कैसे खिलाएं। मर्द तो पैदा कर देते हैं, पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, इनका पेट हमें भरना पड़ता है। तो दोस्तों ये गलत बात है, उस समुदाय की गलत बात है। अगर 1 या 2 बच्चा होगा तो आप उसको अच्छी शिक्षा भी दे पाएंगे, आप उस बच्चे का कैरियर भी बना पाएंगे। लेकिन 10-10, 15-15 बच्चे पैदा करके आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये तो था दो उसके बारे में। अब मैं आपको एक ऐसे कावड़िया की वीडियो दिखाऊंगा जो मेरे हिसाब से अब की बार लगभग 3 करोड़ के आसपास कावड़िया गए थे, और उन 3 करोड़ में ऐसा कोई भी नहीं था जो इतना बेहतरीन डांसर हो। एक एक लय के ऊपर, सुर के ऊपर, ताल के ऊपर ऐसे डांस कर रहा था, ऐसे स्टेप उठा रहा था कि देखने वाले जो कावड़िया रोड पे जा रहे थे वो भी रुक के उसका डांस देख रहे थे। तो मैंने उसकी वीडियो बनाई, और वीडियो बना के मैं अभी आपके सामने उस वीडियो को दिखाऊंगा। आपका देखना, आपको वास्तव में मजा आएगा। लेकिन यहाँ वीडियो बनाने के चक्कर में दोस्तों एक छोटी सी वो हो गई कि किसी ने मेरी चप्पल चुरा ली,
और वहाँ से शामली था 20 किलोमीटर दूर, और 20 किलोमीटर दूर शामली में नंगे पैर और भरी दोपहर में तपती सड़क के ऊपर, जिस सड़क पर रुड़िया हूँ उसके ऊपर मैं कैसे गया हूँ वो मैं ही जानता हूँ। थोड़ा सा डिटेल में मैं कल बताऊंगा इसके बारे में। और दोस्तों कल मैं उस घटना के बारे में भी बताऊंगा आपको कि जिसके कारण मैं आज भी सोचता हूं तो मुझे यकीन नहीं होता कि हिंदुस्तान में भी ऐसा हो सकता है। और आज भी मैं सोचता हूं कि मेरी तरफ बढ़ती हुई मौत कैसे टल गई, कैसे ज़िंदगी उसके सामने खड़ी हुई। कल मैं डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। तब तक आप ये उस कावड़िए के डांसर की वीडियो देखिए, और जो कल जो घटना है उसके बारे में डिटेल से मैं कल बताऊंगा। दोस्तों हाँ, एक गुजारिश चलते चलते ज़रूर रहूँगा। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं भविष्य में भी आपके सामने काफ़ी रोचक तथ्य पेश करता रहूँ। मेरी
बताओ, मालूम है तेरा